आपके लिए एक सवाल है, जंग में जीत, असल में जीत कब नहीं होती? चलो इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में हुई 12 दिन की जंग के बारे में बात करते हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उनका कहना था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया, लेकिन हमेशा की तरह हेडलाइंस के पीछे की बातें कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ऊपर से देखने पर ईरान को बहुत नुकसान हुआ। उसकी टॉप न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उन पर हमला हुआ। सीनियर कमांडर्स, उनमें से कई मारे गए। एयर डिफेंस सिस्टम लगभग बेकार साबित हुए। इंसानी कीमत दिल तोड़ने वाली है। 600 से ज्यादा लोग, ज्यादातर आम नागरिक, अपनी जान गंवा बैठे। ईरान को इस फिजिकल और इमोशनल सदमे से उबरने में कई साल, शायद कई दशक भी लग जाएंगे। लेकिन ट्विस्ट यहां है, जंग में सिर्फ यह नहीं देखा जाता कि किसने ज्यादा नुकसान उठाया या किसकी सेना बड़ी है। असली ताकत वह इसमें है कि कौन वापसी कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है और हार मानने से इनकार कर सकता है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी ईरानी सरकार गिरी नहीं। 13 जून के सदमे के बाद उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया और तुरंत इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक लंबी सीरीज शुरू कर दी। और पता है क्या? इजराइल के फेमस एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्हें दुनिया का बेस्ट माना जाता है, सब कुछ रोक नहीं पाए। कैजुअल्टीज हुई, डर का माहौल था। अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में सरकार बदलने का वादा करके यह जंग शुरू की थी। लेकिन जब अमेरिका ने बीच में आकर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी की, तो उन्हें भी सीजफायर के लिए राजी होना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान का बिना शर्त सरेंडर चाहते थे, वह भी पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि ईरान ने एक सिग्नल भेजा, कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके। यह ज्यादातर सिंबॉलिक था, लेकिन इसने काम किया। अमेरिका ने फैसला किया कि अब डी-एस्केलेट करने का समय है। तो इससे हम कहां पहुंचते हैं? वेस्ट एशिया में क्षेत्रीय व्यवस्था बदल गई है। ईरान को नुकसान हुआ होगा, लेकिन वह इजराइल के सामने एक मजबूत काउंटर बैलेंस के तौर पर अभी भी खड़ा है। तेहरान अब फिर से निर्माण करने, नए दोस्त बनाने, खासकर रूस और चीन के साथ, और शायद पूरे क्षेत्र में अपने रिश्तों को फिर से सेट करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ इजराइल की अमेरिका पर भारी निर्भरता एक बार फिर सामने आ गई है। वह अकेले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सका। और ईमानदारी से कहूं तो अमेरिका अफगानिस्तान, इराक और लीबिया के बाद एक और अंतहीन जंग नहीं चाहता। आखिर में पता चला कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हुआ था, सालों के लिए नहीं। इतनी तबाही, इतनी जानें गईं, लेकिन मूल मुद्दा अभी भी वही है। इसका क्या मतलब है? कि इसका एकमात्र असली सलूशन डिप्लोमेटिक है। अगर शांति की कोई उम्मीद है, तो अमेरिका को असली बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। ईरान को उसकी न्यूक्लियर एम्बिशंस पर सख्त लिमिट्स के बदले में असली इकोनॉमिक इंसेंटिव्स ऑफर करने चाहिए। और उतना ही जरूरी है, वॉशिंगटन को इजराइल को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि जब तक बिना नतीजों के हवाई हमले होते रहेंगे, वेस्ट एशिया में स्थिरता नहीं आएगी। इससे क्या सबक मिलता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जल्दी मिली जीत अक्सर खोखली साबित होती है। असली नतीजे बातचीत, संयम और सबसे बढ़कर हर तथाकथित ऐतिहासिक जीत के पीछे की इंसानी कीमत को समझने से आते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।